हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस एमके पॉलिटिक्स क्लासेज में बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेकेंड सेमेस्टर है उन सभी छात्रों के एडमिट कार्ड पर HND 100 करके दिया है। जो राष्ट्र गौरव का पेपर है जो 27/6/2023 को 12 से 2 बजे के बीच में होगी, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चों को यह परीक्षा देना अनिवार्य है। इसी परीक्षा के संबंध में कुछ प्रश्न बनाने जा रहे हैं जो पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और लगभग यह क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है, क्योंकि सभी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, आखिर में यह विषय क्या है। तो उसी के संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे अपना 27 तारीख को एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि इसमें पास होना अति आवश्यक होता है और इसमें पास होंगे तभी आपका रिजल्ट आता है। तो बच्चों चलिए एक एक प्रश्न को हम देखते चल रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे इस पर लिखा है ना, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, अनिवार्य प्रश्न पत्र। यह इस पर लिखा है कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए भाग 1, 2 और 3, 4 में भी देना होता है, लेकिन ये परीक्षा आप लोग इसी समय दे दे तो बहुत बढ़िया रहता है। तो चलिए बच्चों प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें पूछा है इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगन स्थिज है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन जगह नहीं है या शहर नहीं है? तो ये बच्चों सोतहा कोह नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्या है कि राष्ट्र गौरव यानी हमारा राष्ट्र का क्या क्या गौरव रहा है, इसका मतलब हमको जानना है। इसका प्रश्न परीक्षा कराने का मतलब यही है कि राष्ट्र के क्या क्या गौरव हैं, क्या क्या चीज़ है, मानवाधिकार क्या है, पर्यावरण क्या है, इसी के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है बच्चों। तो तीसरा है कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा को किस धर्म से संबंधित है? यानी महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जो पंजाब की भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। वैसे ही पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है गुरुमुखी, ठीक है बच्चों, गुरुमुखी है। फिर है कि सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? तो बच्चों इसका निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म की पवित्र पुस्तक है? यानी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन है? तो ये बच्चों त्रिपिटक है। 6 का ए होगा, ठीक है। फिर है 6 का ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे कट जा रहा है बच्चों, 6 का ए होगा। 7वां है दंड व्यवस्था का प्रतिपादन मिलता है। जो दंड व्यवस्था है इसका प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है? तो बच्चों 7वां का आंसर होगा सी होगा अर्थशास्त्र में, ठीक है बच्चों। उसके बाद है नचिकेतापख्यान वर्णित है। जो नचिकेतापख्यान ये संस्कृत का एक क्या बोलते हैं ग्रंथ है, जिसको क्या बोलते हैं कि ये ईशोपनिषद में है, ठीक है बच्चों, ईशोपनिषद में है, ठीक है, सॉरी कंठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में। फिर है श्री भागवत पुराण के रचयिता कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा महाभारत के रचयिता व्यास हैं, तो वही है भागवत पुराण, ठीक है, व्यास मुनि है, ठीक है। उसके बाद है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध किस राज्य से संबंधित है? तो शाक्य गणराज्य से संबंधित है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र के प्रणेता, जो नाट्य शास्त्र है उसके प्रणेता कौन है? तो बच्चों 11 का ऑप्शन होगा डी, भरत मुनि, ठीक है। फिर है यहाँ पर लगा लीजिएगा भरत मुनि। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन रजतरंगिणी के लेखक है? रजतरंगिणी के लेखक है बच्चों कल्हड़ महाराज, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था, ठीक है। भरहुत स्तूप स्थित है। जो भरहुत स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर है कि कुल कितने संस्कार होते हैं? तो बच्चों 16 संस्कार पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या 16 नंबर, पूरा स्थल हड़प्पा स्थित है। जो पूरा स्थल हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है?
तो ये है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। फिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये है उड़ीसा में। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। बरड़ों का सर्वप्रथम, अगला है कि बरड़ों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बरड़ों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर ठीक अगला है रसायन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ रसंतनाकर ये क्या है? रसंतनागर लेखक कौन है? तो बच्चों इसके लेखक नागार्जुन है। ठीक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन हठ योग संबंधित है। जो हठ योग है वो किससे संबंधित है? ये नाथ पंथ से। 21 के 1 हो जाएगा, नाथ पंथ। ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर की पाली गीता कहते हैं। ये पाली गीता धम्मत को कहते हैं। सामवेद के मंत्र कहलाते हैं। सामवेद के जो मंत्र कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? साम कहलाते हैं। शैल्य चिकित्सक है, पूछा है कि शैल्य चिकित्सक इसमें से कौन है? तो सुश्रुत है। ठीक है बच्चों। कनिष्ठ के राजवैद्य कौन थे? ये थे चरक। ठीक है, कनिष्ठ के राजवैद्य चरक थे। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता बच्चों जानते हैं कौटिल्य है। ठीक है। उसके बाद है कि निष्काम कर्मयोग के प्रतिपादन हुआ था। निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ था कहाँ पर? तो बच्चों गीता में हुआ था। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है जिसको कहते हैं ग्वालियर घराना। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये है चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। जानते हैं कि शून्य पर उसने बोला था 24 घंटे के ऊपर। ठीक है। अगला है पुरुषार्थ नहीं है। देखिए पुरुषार्थों की संख्या कितनी होती है? 4। क्या क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें क्या पूछा है कि पुरुषार्थ इसमें से कौन नहीं है? तो बच्चों धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम की जगह पर यहाँ पर कर्म दे दिया है तो यानी कर्म नहीं होगा। ये पूछा है कि कौन नहीं है, यानी कर्म नहीं होगा। फिर है कि 32 नंबर की सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? वो थी संघमित्रा। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में बच्चों 18 पर्व हैं। ठीक है। अगला है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुज हैं। ठीक है बच्चों। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम है। जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो है क्या? नाटक है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है? तो क्या है? नाटक है बच्चों, याद रखिएगा, नाटक है। फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसमें से जो जितने भी सभी अभिलेख हैं इसमें से कौन संस्कृत में लिखा गया है? तो बच्चों ये जूनागढ़ का जो अभिलेख था वो लिखा गया था। इंडिका की रचना किसने की थी? यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया, मेगास्थनीज है। ठीक है। उसके बाद है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, यहाँ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ इसमें है नहीं। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है। जो संस्कृत शब्द में उपसर्ग है वो क्या है? सम। देखिए स अम के नीचे हलंत लगा है वही होता है। भारत में हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो बच्चों इसमें से देखिए गेहूं और चावल से थी, तो इसमें चावल और गेहूं है तो धान भी यहाँ पे हरित क्रांति चावल से है लेकिन चावल नहीं है, इसमें धान दे दिया है तो धान नहीं होगा, और गेहूं उसमें जोड़ दिया जाता है तो हरित क्रांति यहाँ पर गेहूं लगा लीजिएगा। अगर चावल रहता है तो चावल लगा लीजिएगा। भूमंडलीय तापन का कारण है। जो भूमंडलीय तापन है उसके कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। फिर अगला है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। वनों को नष्ट करने से कुप्रभाव क्या आता है?
मृदा अपवर्तन पर, ठीक है, मृदा अपवर्तन पर पड़ता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में के स्वपोषी घटक होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हमें पता नहीं है, इसको देख लीजिएगा, क्लियर हमको नहीं है, ठीक है। फिर है कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो बच्चों दिशाहीन होता है, लेकिन इसमें दिशाहीन का ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। अगला है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। तो वह ये सौर विकिरण, जानते ही हैं कि सौर विकिरण क्या होता है। सौर विकिरण एक गैर परंपरागत, मतलब कि सब पूछा कि भाई सब परंपरागत है, यही एक गैर परंपरागत है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इस पर भी नो लिख दीजिएगा, इसका आंसर पता नहीं है। तब तक के लिए आप लोग इस 50 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, जल्द से जल्द और 50 क्वेश्चन को आप लोग को बना देंगे। 100 क्वेश्चन आप लोग का राष्ट्र गौरव में रहता है। अभी केवल यह राष्ट्र गौरव था, अभी इसमें पर्यावरण और मानवाधिकार से भी प्रश्न रहते हैं। तो पर्यावरण और मानवाधिकार से कैसे प्रश्न बनेंगे, उस मानवाधिकार और पर्यावरण से भी प्रश्न हम आप लोग को जल्द बना देंगे। यहाँ तक आप लोग का राष्ट्र गौरव का था, जो आप लोग के राष्ट्र गौरव के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्यावरण और मानवाधिकार के लिए क्वेश्चन हम जल्द बना देंगे। धन्यवाद बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद बच्चों।